समझिए, ये परीक्षा आपके लिए आशीष लाने जा रहा है। इसलिए तो वचन कहता है कि याकूब कह रहा है कि जब भी परीक्षा पड़े आए तो आनंद की बात समझो। ये धर्मी के लिए हो रहा है कि जब भी आपके साथ ऐसा परिस्थिति आए आप आनंदित करो। यदि आप भटक चुके हो तो दुआ करो कि परीक्षा मत आए। आपका प्रेयर लाइफ कमजोर हो गया है, आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं, तो दुआ करो कि परीक्षा ना आए। ये परीक्षा आपको गिराने के लिए है, कमजोर करने के लिए है। आप धर्मी हैं, परीक्षा है ये आपको ऊंचा बढ़ाने के लिए। इसलिए तो यीशु मसीह कह रहा है कि हमें परीक्षा में ना पढ़ने दे, बुराई से बचे। हम गलती करेंगे, परीक्षा में पढ़ेंगे। हम धर्मी हैं, हम परीक्षा पास करेंगे। परीक्षा में पढ़ना बेकार है ना। परीक्षा में पास करना तो अच्छी बात है। जो व्यक्ति जिसके लिए मना है ना पढ़े, वो व्यक्ति परीक्षा में पढ़े कोई मतलब नहीं। जिसको अलाउ है परीक्षा में पढ़े वो है। वचन कह रहा है जिसके लिए जो परीक्षा, जब भी परीक्षा हो तो आनंदित होना, ये आशीष है। वचन कह रहा है परीक्षा में ना पढ़ो। दोनों में कंडीशन में आप समझिए किस जगह पे हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि बुराई से बचा। मतलब जब हम कमजोर हैं, हम गलती कर रहे हैं, गलती हुआ हम परीक्षा में पढ़ेंगे, पाप हुआ परीक्षा में पढ़ेंगे। धर्मी है, परीक्षा आएगा हम कह पाएंगे। आप धर्मी हो, आपके सामने परीक्षा आएगा, उस परीक्षा के ऊपर आप जय पाके नए स्तर पर जाने वाले। इसलिए प्रियो ये वचन सिखा रहा है आप धर्मी बने रहिए। यदि आप धर्मी हैं, यदि आप बुद्धिमान हैं, प्रभु की बातों को ग्रहण करेंगे, प्रभु की बातों को सुनेंगे। यदि आप प्रभु की बातों को सुनोगे और मन लगाओगे, उसके अनुसार करोगे, तो आपके सब काम सफल होंगे, है ना। ये प्रभु कह रहा है, अगर आप प्रभु की बातों को सुन रहे हो, प्रभु की बातों की मान रहे हो, तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। इसलिए प्रियो प्रभु क्या कहता है, प्रभु अपने वचन में बंधा हुआ है, उस वचन को थामे रहना है। प्रभु जो भी कुछ हो वचन से बाहर काम नहीं करता है। यहोशू 1 अध्याय उसका 7 को मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उसे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल हो। कहने का मतलब है प्रभु ने अपना वचन को दिया, प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें बताया है, यदि हम इसको ही करेंगे तो ही हमारा काम बनेगा। अगर हम प्रभु की बातों को सुनेंगे, मानेंगे तो ही। ये धर्मी ने क्या किया, जैसा प्रभु कहता था वैसे ही किया, तो परमेश्वर ने एक चट्टान दिया, उस चट्टान पे उसने घर बनाया। उसके बाद क्या हुआ, आंधी आई, तूफान आई, उसके घर को नुकसान नहीं हुआ। परेशानी आए, तकलीफ आया, उस व्यक्ति को कुछ नहीं। इस व्यक्ति ने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, प्रभु के वचनों को माना, प्रभु का अनुग्रह इसके ऊपर आया। जब प्रभु के अनुग्रह इसके ऊपर आया, कितने प्रकार की भी इसके ऊपर मुसीबत आया, तकलीफ आया, लेकिन इसको कुछ हुआ नहीं। निंदा आया, अपमान आया, हर प्रकार का चीज आया इसकी लाइफ पे, लेकिन इसका कुछ नुकसान नहीं हुआ, उल्टा ये बढ़ते गया बढ़ते गया। क्यों? इसने चट्टान पे घर बनाया। इस चट्टान पे घर तब मिला, इसने यीशु मसीह का परमेश्वर के वचन को माना, उसके अनुसार किया, तब ये गया। जब वो चट्टान में गया तब वो आंधी से बचा। जब तक हम चट्टान पे नहीं जाएंगे, चट्टान पे घर नहीं बनाएंगे, हम आंधी तूफान से बचेंगे नहीं। दुख मुसीबत आएंगे लेकिन वो हमारा बाल भी बाका नहीं करेंगे।